एमसीडी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। दिल्ली सरकार के साथ भी बैठक। राष्ट्रीय राजधानी में एक कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन के बीच यूपीएससी उम्मीदवारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को एजेंसी मुख्यालय में एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार से मुलाकात की है। बैठक के बाद छात्रों ने कहा है कि बैठक सार्थक रही। देखिए, अभी हमने एक बैठक करी थी जिसमें दिल्ली के अलग अलग हिस्से से जो मेजर कोचिंग हब्स हैं, जिसमें राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, वहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। हमारे दिल्ली सरकार के सारे सीनियर अधिकारी, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, एमसीडी के ऑफिसर्स, लॉ डिपार्टमेंट, सब वहाँ पे मौजूद थे। फायर डिपार्टमेंट वहाँ पे मौजूद था। तो आज हमने जो स्टूडेंट्स के सारे कंसर्न्स हैं उनको सुना, उनसे फीडबैक लिया कि अगर हम रेगुलेशन लेकर आते हैं, अगर हम कोई कानून लेकर आते हैं जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रेगुलेशन होना चाहिए, तो उसमें क्या क्या पक्ष होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने कई मुद्दे सामने रखे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मुद्दा सामने ही आया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस का मुद्दा सामने आया, एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स ने ये भी बात रखी कि जो किराए पे घर उनको मिलते हैं वहां पर भी स्टूडेंट्स का बहुत शोषण होता है। बहुत हैवी वहां पे रेंट लिया जाता है, फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती, कई बार बेसिक फैसिलिटीज की भी कमी हो जाती है। तो इन सब मुद्दों को स्टूडेंट्स ने सामने रखा। स्टूडेंट्स ने अभी कुछ शॉर्ट टर्म कंसर्न्स को भी रखा है। उन्होंने इस मुद्दे को रखा है कि लाइब्रेरीज जो इलीगली बेसमेंट में चल रही थी उनको सील किया गया है, परंतु अब उनके पास पढ़ने के लिए अभी कोई जगह उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आज मीटिंग में 3 मिनिस्टर्स, गोपाल राय जी, सौरभ भारद्वाज जी और मैं मौजूद थे। साथ में दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय जी मौजूद थे। हमने स्टूडेंट्स को ये प्रॉमिस किया है कि उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही समस्याओं का कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। नोएडा की झुग्गी में लगी आग, 3 बच्चों की जिंदा जलकर मौत, पिता गंभीर, सीएम योगी ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है, जब आज सुबह एक झुग्गी में आग लगने की खबर आई और इसमें 3 बच्चियों की मौत हो गई है, जबकि पिता बुरी तरह से झुलस गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है और हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पीड़ित परिवार की सहायता के निर्देश दिए हैं। आग की वजह से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इतनी तेज थी, एक संग बाहर निकले। हाँ। आग जलन हो रही, हमने देखा आग लगी, पानी हल्ला किया, बाहर वालों को बुला के लाए, इकट्ठे हुए लोग, तब आए, पानी बरसाया तब आग बुझी। अच्छा। हाँ, 3 बच्चे अंदर ऐसे ही जल गए। कौन का नाम क्या था उनका? आस्था और जुइया और कल्लो। ये तीनों जल गए थे? तीनों जल गए। और वो दौलत राम को क्या हुआ? हाँ, मम्मी पापा तो वो थोड़े सुलझ गए, वो सही है, थोड़ी अभी सही है। हाँ। अच्छा, तो 3 बजे की रात को हुआ था? हाँ जी सर। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुनील है सर। सुनील, आप उनके बेटे हो? नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा, बगल में रहता हूँ। अच्छा, आपको तो नुकसान नहीं हुआ? नहीं सर, मेरे को थोड़ा जलन, पानी मारा, थोड़ी बहुत चोट लगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। में आग जलने की घटना हुई है, उसके बारे में बताया। आज लगभग 4 बजे फायर सर्विस को सूचना आई थी कि सेक्टर 8 में झुग्गी में एक रूम में आग लग गई है। इस पर तुरंत ही पुलिस फायर सर्विस की गाड़ी आ गई थी और आके तुरंत आग पे बुझा दिया गया था। बाद में पता चला था कि एक परिवार में जिसमें 5 लोग सोए हुए थे, उसमें 3 बच्चियां थी, पति पत्नी थे, जिसमें 3 बच्चियां, जो 10 साल की एक बच्ची थी, एक 7 साल की और एक 5 साल की थी, इनकी डेथ हो गई है। जो इसके मालिक थे दौलत राम, वो भी झुलस गए हैं, लेकिन उनको तुरंत यहाँ से ले जाकर अस्पताल पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया और वहां से उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर शांति और व्यवस्था कायम है। दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित इमारत में लगी आग, 10 लोगों को किया गया रेस्क्यू। राजधानी के कीर्ति नगर इलाके में स्थित इमारत में आज अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई है, जिसके बाद कीर्ति नगर फायर स्टेशन से 2 फायर टेंडर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू करने के साथ ही वहां फंसे 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सुबह आग की सूचना हमें हमारे मुख्य नियंत्रण कक्ष में मिली थी 8:40 पे कि M52 कीर्ति नगर के एक मकान में आग है। तो जैसे ही आग की सूचना मिली, वहां के नजदीक के स्टेशन कीर्ति नगर से एसओ वीरेंद्र हुड्डा अपनी टीम के साथ 2 गाड़ियों के साथ वहां सीन पे पहुंचे। वहां ग्राउंड, ये बेसिकली मकान जो था वो स्टील्ट ग्राउंड +3 अपर फ्लोर था और
स्टिल्ट में लगे हुए मीटर बोर्ड्स में आग लगी थी। वहाँ 4 मीटर्स थे हर एक फ्लोर्स के, उसमें आग लगी थी और उस आग की वजह से वहाँ पार्क किए हुए स्कूटीज में भी 2 स्कूटी थी, उनमें आग लगी थी और उनका हीट और स्मोक सारा स्टेयर से ट्रैवल करके ऊपर जा रहा था और वो इतना ज़्यादा स्मोक था कि उसमें कोई भी स्टेयर पे आ नहीं सकता था। अगर कोई भी वहाँ स्टेयर पे आता अप्रोच करता तो वो झुलस जाता। तो इन्होंने बैक साइड से लैडर लगा के ऊपर पहुंचे और नीचे से फायर फाइटिंग करके आग को बुझाया और ये सारा काम 5-10 मिनट के अंदर करके ऊपर फंसे हुए 10 लोगों को सकुशल नीचे लेके आ गई है। कितना मंजिला इमारत? और ये स्टील्ट ग्राउंड +3 अपर फ्लोर था और ये सुबह 8:40-41 की थी और ये 9 बजे के आसपास 9-10 तक ये ऑपरेशन इन्होंने क्लोज कर दिया था। मौके पे कितनी गाड़ियां गई? मौके पे हमारी 2 गाड़ियां गई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।